नुमान, ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ो और कुछ घर के कामकाज में दिल लगाओ। क्या हो गया मामा? आप क्या मुझे किसी के घर नौकरानी बनाकर भेजेंगी जो मैं घर के कामकाज सीखूं? मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर रुका हूँ और तुमसे ही ना मिल पाया तो क्या फायदा। ट्रस्ट मी कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे इस घर से कोई लालच नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी बेटियों के सर पे वारिसों का हाथ हो। तुम अपने दिल से तमाम खदशात और वसवसे निकाल दो। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अब यही होगा। मैं अम्मा से बात कर लेता हूँ और उनसे कह देता हूँ कि मासूमा की शादी जहाँ करनी है कर दे और उसका हिस्सा उसे दे के अलग कर देता हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। अच्छा, मैं कल निदा को भेज दूंगा, जैसा मैंने तुमसे कहा बिल्कुल वैसे ही करना। अच्छा बाबा, आप मेरा हाथ तो छोड़ो। छोड़ दी। शिट! क्या हुआ? गाड़ी बैक करो, सामने मेरा भाई है। तुम्हारे भाई के साथ तो एक लड़की भी है और वो दोनों आपस में बहुत फ्री लग रहे हैं। हाँ, वो मेरी कजन है। तुम देखो, अगर भाई अंदर चले जाए तो मुझे बताना। अभी तो वो गपशप लगा रहे हैं। वैसे तुम इतना क्यों डर रही हो? वो भी तो लड़की के साथ है। वो मेरी कजन है, वो मेरे घर में ही साथ रहती है। तुम गाड़ी बैक करो ना, वो देख लेगा। सारा, तुम्हारा भाई तो इसी तरफ आ रहा है। क्या? शिट! गॉड! अच्छा रुको, मैं गाड़ी भगाता हूँ। हाँ प्लीज खुरम, जल्दी करो। अगर भाई ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अंदर चले गए वो। Stupid! जान निकाल दी तुमने मेरी। Such an idiot! God! अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा घर छोड़ो, जो मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। मैं निदा को भेज दूंगा कल तुम्हारे घर। अच्छा ना, बाय। बाय। नायला के दिल में अब तक नफरत है मेरे लिए। पता नहीं क्यों उसने मासी को अब तक सीने से लगा रखा है। जो कुछ हुआ इसमें भला मेरा क्या कसूर था? वकार ने खुद प्रपोज किया था मुझे और तब तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वकार की मंगनी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वासिफ जी, वो अम्मा ने तुम्हें मासूमा के रिश्ते का तो बता दिया होगा ना? जी। देखो, वकार के बाद तुम ही मेरे बच्चियों के वारिस हो। तुम्हें खुद चल के उन लोगों से मिलना होगा, बात करनी होगी। मैं तुम्हारे बगैर इतना बड़ा काम नहीं कर सकूंगी। जी, मैं समझ सकता हूँ। अम्मा कह रही थी कि तुम नहीं चल सकोगे। नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो सिर्फ अम्मा को ये समझाना चाह रहा था कि कुछ दिन रुक जाए। लाख वो नौफिल का दोस्त सही, लेकिन मैं अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी करना चाह रहा था। एक आध हफ्ता और रुक जाए, इसमें क्या है। लेकिन आपको पता है अम्मा का वो नहीं सुनेंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वासिफ, मैं बात करूंगी अम्मा से, जब तक तुम अपने तौर पे तसल्ली कर लो। हाँ तो फिर ठीक है ना, ये जुमाना सही, अगले जुमे को हम चलेंगे, तब तक मैं मालूमात इकट्ठी कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही होगा। थैंक यू भाभी। अरे मामा, बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। मैं आपकी तरफ ही आने का सोच रहा था। क्यों? खैरियत? आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने हमेशा से एक ख्वाब देखा था और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ख्वाब पूरा होगा, जो कि पूरा होने वाला है। कैसा ख्वाब? अमेरिका जाने का। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं कभी अमेरिका नहीं जा सकूंगा, मगर मामा रास्ता निकल आया। मुझे लगा मेरी सारी लाइफ फैक्ट्री से घर जाते हुए, घर से फैक्ट्री जाते हुए गुजर जाएगी। बाबा जायदाद में से हिस्सा देंगे नहीं और अमेरिका जाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा होगा।
जो कि मेरे पास है नहीं। मगर अब मुझे एक रास्ता नजर आ गया है जिससे मैं अमेरिका भी चला जाऊंगा और ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो नोमी? ये एक नया शोशा छोड़ा तुमने? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। क्या मिलता मुझे जिक्र करके? बाबा से जब भी जायदाद का पूछो, बाबा मुझे ये कह के मना कर देते हैं कि तुम्हें जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम होश में तो हो नोमी? अपने बाबा के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? अगर वो जायदाद को बचाना चाहते ना तो तुम ही लोगों के लिए, उनके बाद ये सब कुछ किसका होगा? तुम लोगों का। उनके बाद मामा मुझे जायदाद में से हिस्सा अभी चाहिए, मुझे अभी एंजॉयमेंट करनी है, बाद में मुझे जायदाद का कुछ नहीं करना। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं। बाबा मुझे 10 से 15 लाख रुपए दें, मैं शादी करके अमेरिका सेटल हो जाऊंगा और मुझे जायदाद में से हिस्सा भी नहीं चाहिए होगा। शादी? हाँ, मेरे दोस्त की कजन अमेरिका से आई है, उसके पास वहाँ की नेशनलिटी है और उसके पेरेंट्स को मैं पसंद आया हूँ। इनफैक्ट वो यहाँ शादी करने ही आई है। खूबसूरत, स्मार्ट, बोल्ड, जैसा मैं चाहता था। तुम अपनी शादी का फैसला करने वाले होते कौन हो? और वो भी माँ बाप की मर्जी के बगैर? मामा ये मेरा हक है, कानूनी भी और शरई भी। विनेश को तो मैंने आप लोगों के कहने पे छोड़ दिया था, मगर इससे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। और अगर आप लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा और फिर आप लोगों को मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा। अम्मा मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी में सब खुश हों, दिल से शिरकत करें और दुआएं भी दें। क्या हर्ज है अम्मा अगर अगले जुमे कर लें? वासिफ को शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा और वो शरीक भी हो जाएगा। भाई अगर तुम्हें वाकई एतबार है कि वासिफ ने जो कहा है वही करेगा तो मुझे इस तकरीब को हफ्ता भर आगे बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी। मगर अम्मा वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? उसने खुद मुझसे कहा है कि अगर आप ये प्रोग्राम अगले हफ्ते रख लें तो मैं शरीक भी हो जाऊंगा और मालूमात भी ले लूंगा। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। मेरे ख्याल से दादी जान बाबा को एक मौका देना चाहिए। मैं फराज को कॉल करता हूँ और उसे समझा दूंगा। भाई वासिफ के कहने पर मैं इस प्रोग्राम को एक हफ्ता आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लंबी तारीख नहीं दूंगी मैं। शादी होगी तो इसी महीने के अंदर अंदर। अरे बेटा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। 100 साल जिएंगी दादी जान, आप मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? अरे बेटा मौत जिंदगी तो खैर अल्लाह के हाथ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों की शादियाँ मेरी जिंदगी में हो जाए। तीनों? हाँ भाई, मोमिना, मासूमा और तुम। लेकिन दादी जान भाई और सारा? भाई वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों अम्मा, क्यों आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वो भी तो आपके पोते पोतियां हैं ना। नहीं भाई, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरे कहने में नहीं है। अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो उनका जी चाहता है वो करते हैं। भाई मैं तो सच्ची बात है उनके मामले में बोलती ही नहीं, जो जी चाहे वो करे। नोफिल ये अम्मा का ऊपर ऊपर का गुस्सा है ना? जी ताई जान मुझे पता है दादी का। विनेश को तो मैंने आप लोगों के कहने पे छोड़ दिया था, मगर इससे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। और अगर आप लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए तो मैं कोर्ट मैरिज कर दूंगा और फिर आप लोगों को मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन लोग हैं
कैसी लड़की है, फैमिली से मिले बगैर ही लड़के को शादी का पैगाम दे दिया। और बाहर रहने वालों को तो एक लड़का ही चाहिए होता है जिसे वो अपने साथ ले जा सके, और नुमान जैसा बेवकूफ देखा तो काबू कर लिया। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे? वो तो तुला बैठा है शादी के लिए। अगर एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। मैं तो खो दूंगी अपने बच्चे को। खाना लगा दो यार। नायरा, जी कहाँ गुम हो? मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या सोचे जा रही हो। जी, क्या कहा आपने? मैंने तुमसे कहा है कि खाना लगा दो। कहीं अपने बेटे की शादी का जल्द से जल्द प्रोग्राम तो नहीं बना रही? और तुम्हारे जहन में ये भी है कि मैं उसकी शादी मासूमा से जबरदस्ती ना कर दूं? ध्यान रखो, अब मैं जायदाद का खौफ मजीद मुसल्लत नहीं कर सकता अपने ऊपर। मैंने कौन सा सारा कुछ अपनी कब्र में लेके जा रहा है? तुम लोगों के लिए बचाना चाह रहा था ताकि आइंदा जिंदगी में तुम लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन जब तुम लोगों को फिक्र नहीं तो मुझे क्या? मैंने भाभी से बात कर लिया है। मैंने कह दिया उनसे कि जहां हमारा रिश्ता पक्का करना चाहती हैं, ठीक है, मैं अगले जुम्मे को जाके बात पक्की कर दूंगा और हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा, चाहे जितना भी बनता हो। मैं क्यों टेंशन लूं? और अब तुम भी फिक्र करनी छोड़ दो। तुम अपने बेटे की शादी जहां करना चाहती हो कर दो। अगर उसके ससुराल वाले भी हिस्सा मांगेंगे तो उनको भी दूंगा, लेकिन रिश्ता अच्छे से अच्छा होना चाहिए। जायदाद तो बाबा को देनी ही पड़ेगी, ये मेरा कानूनी हक है। मुझे वासिफ की बात मान लेनी चाहिए, वरना जायदाद भी जाएगी और बेटा भी। मासूमा सीधी सादी लड़की है, दब के रहेगी और उसके हिस्से की जायदाद भी याद आ जाएगी। मगर क्या मैं वकार की बेटी को बहू बना लूं, जिसने मुझे ठुकरा दिया था? अम्मा, मैंने भाभी से कह दिया है कि अगले जुमे को मैं उनके साथ और आपके साथ जाऊंगा। मैं चाह नहीं रहा था कि मासूमा की शादी इतनी जल्दी हो। मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ अरसे तो हमारे साथ रहे, लेकिन अब आपकी ख्वाहिश है तो सर आंखों पर। और फिर जो आपने मालूमात करवाई हैं और आप उससे मुतमईन हैं, तो फिर मैं कोई मालूमात नहीं करवाऊंगा। आखिर वासिफ क्या प्लानिंग कर रहा है? कल वो कह रहा था कि शादी होने नहीं दूंगा और आज मान गया। अम्मा जान, अब तक नाराज है मुझसे? नहीं बेटे, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? लेकिन बेटा मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारी गलतफहमी किस तरह दूर करूं। कैसी गलतफहमी? बेटे मेरा ख्याल है कि तुम और नायला ये समझते हो कि मैं वकार के बच्चों को और फातिमा को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, लेकिन मेरी जान ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। वो वक्त जो वकार और उसके बच्चों ने इस छत से, इस घर से दूर रहकर गुजारा, और मेरी और शाह साहब की मोहब्बत से महरूम रहे, उसका क़सास तो अदा करना ही है ना। बेटे मुझे यकीन है ऐसा करने से शाह साहब की रूह भी बहुत खुश होगी
और मेरे वकार की भी। मामू जान की रूह तो बहुत खुश होगी मोमानी जान, जब वकार के बच्चों को इस घर में उनका जायज हक मिल जाएगा। मैं जानती हूँ वकार को मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं उसका कसास अदा करना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो बेटे? मोमानी जान, वासिफ चाहते हैं कि मासूमा इस घर को छोड़कर कभी ना जाए और हमेशा यहीं रहे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वो हमारी बहू बन जाए। मैं जानती हूँ वासिफ, आपको भी यकीन नहीं आ रहा, और सच भी यही है मोमानी जान। पहले मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, मगर अब मुझे वासिफ की बात समझ में आ गई। हम नुमान के लिए बाहर लड़की ढूंढ रहे हैं और आप मासूमा के लिए लड़का। जब लड़का और लड़की दोनों घर में मौजूद हैं तो फिर बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? अरे मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। लेकिन बेटा, मैं ये बंधन जबरदस्ती नहीं बांधना चाहती, क्योंकि बेटे ये घड़ी दो घड़ी की बात तो है नहीं, जिंदगी भर का साथ है। और हो सकता है कि तुम वासिफ की वजह से मजबूर होकर इस रिश्ते के लिए राजी हुई हो। और नुमान, तुमने उससे भी पूछ लिया है कि नहीं? जहां तक मेरी बात है तो मैंने वासिफ के मजबूर करने पर नहीं, बल्कि खुद सोच समझ कर ये बात की है। और रह गया नुमान, तो उससे भी हमने बात नहीं की, क्योंकि आपकी मर्जी जाने बगैर उससे बात करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इनकार का अजाब दोबारा नहीं सह सकता। और वैसे भी अम्माजान, नुमान ने अपनी शादी का फैसला हम पे छोड़ा हुआ है। और जहाँ तक सवाल रहा मासूमा का, तो मासूमा में किस चीज़ की कमी है? क्यों एतराज होगा नुमान को? क्यों नाला? जी बिल्कुल। अब मैं आपको क्या बताऊं वासिफ कि नुमान किस चक्कर में पड़ गया। तो फिर मोमानी जान, क्या सोचा आपने? अरे बेटा, मुझे क्या सोचना है, मेरी तो ये दिली ख्वाहिश थी हमेशा से। लेकिन मेरी रजामंदी से क्या होगा? फातिमा और मासूमा की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। तो फिर आप उनसे बात कर लेना। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर भाभी ने हाँ कर दी तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे महीने शादी कर देते। अल्लाह तुम्हारी ज़बान बहुत बहुत मुबारक करे और बच्चों के लिए भी बेहतरी हो। आमीन। ठीक है, फिर आप भाभी से बात कर लें और फिर बता दें हमें। ठीक है, ठीक है, ठीक। चले आप आराम करें। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैंने वासिफ को कितना गलत समझा। वो इसलिए मासूमा की शादी के खिलाफ था कि उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। अपनों के साथ बात करने में वक्त ज़ाया नहीं होता, बल्कि हमेशा के लिए यादें बन जाती हैं। आई एम सॉरी, आप भी क्या सोच रहे होंगे कि आज मैं वाकई टीचर बन गई। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खा लें। नाला, क्या बात है? जब से अम्मा से हम बात करके आए तुम दिमागी तौर पे बिल्कुल गायब हो। वैसे आप आज भी जल्दी जा रहे हो? नहीं, कैसी शर्त थी? कहे बाबा?
तुम उनसे ये कहोगे कि मेरे पेरेंट्स से मुझे शादी के लिए परमिशन दे दी है, लेकिन जायदाद से आग कर दिया।